बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का वंदन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमे। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का कही वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रथा विरहुल विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मांधी डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है।
अति गुण अगुण विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ, विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले, बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से बाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब अपने सद्गुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागुन वारा, गए भोज सिंह छाजल धारा। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चला द्वार को संग न लाई। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। मूरख मुनसा बहु सजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जान अपने मर जेबे, टका 10 बिड़े और लिखेबे। अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। सद्गुरु इस रामायणी में संसार की असारता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आता है, इस धराधाम में आता है, चाहे वह कितने बड़े विद्वान हो जाए, कितने बड़े शोधकर्ता वैज्ञानिक हो जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, लेकिन अंत में शरीर छोड़ करके जाना ही होता है। चाहे गुणी हो, चाहे निर्गुणी हो, चाहे सगुण धारा के हो, चाहे निर्गुण धारा के हो, कितनों बड़े आपके पास कला हो, कौशल हो, लेकिन दुनिया को छोड़ के आपको जाना ही पड़ेगा। ये संसार की वास्तविकता है और इसी का बोध लोगों को नहीं हो पाता है। इसी कारण इस जन्म मरण के चक्कर में जीव जो है चक्कर काटता रहता है। तो इस रामायणी में भी वही बातें उभर करके आई है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। माँ सीता भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके साथ में राम नहीं जा सके, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आता है उसको अकेले ही जाना होता है। माँ सीता को धोबी के ताना मारने पर, नहीं चाहने पर भी घर से उसको देश से निकाल देता है, घर से निकाल देता है। वह बेचारी जंगल में जीवन यापन करती है, जंगल में रहकर, और अंत में धरती में समा गई कहते हैं।
तो कहने का मतलब ये है दुनिया से अकेले ही जाना होता है, लेकिन उसके साथ में राम नहीं जा सके। और जिनको पूरी दुनिया भगवान मानता है वह भी सीता के साथ नहीं जा सके। और अंत में उनको भी सरजू नदी में डूब करके शरीर को छोड़ना पड़ गया। इसलिए दुख भरी कहानी कहा जाता है। राम की कहानी दुख भरी कहानी। लक्ष्मण भी वो भी सरजू नदी में समा गए, डूब करके मर गए। शरीर तो सबको पूरा करना होता है, लेकिन डूब करके मर जाना ये समाधान नहीं है। जीवन जो मिला है ये जीवन सुखपूर्वक समझपूर्वक जीने के लिए है। मानसिक क्लेश, मानसिक दुख जिनके पास रहेगा वही व्यक्ति डूब करके मरेगा, वही व्यक्ति फांसी लगाकर मरेगा, वही व्यक्ति नाना प्रकार के उद्यम करके मरेगा। जाना तो है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ जो बहुरीन मरना हो। मरना तो सबको है, जाना है इस दुनिया से, लेकिन मरने का नियम, मरने का ढंग, इस प्रकार से हम मरें, इस प्रकार जीवन जी करके मरें जिससे हमको फांसी लगा करके मरना ना पड़े, कुआं में कूद करके मरना ना पड़े। स्वाभाविक मौत, मौत तो आनी ही है, मौत को हम गले लगा ले प्रेम से। तो साथ में सीता भी नहीं जा सकी और अंत में सरजू नदी में डूब करके मरना पड़ा। जात कौरवे लागुन वारा, गए भोज जिन छाजल धारा। जात कौरवे लागुन वारा, जिनकी प्रतिभा पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, फैली हुई थी, उनके पास शासन था, स्वामित्व था, पद था, सब कुछ था, लेकिन उस पद का सही इस्तेमाल नहीं करने के कारण, जब व्यक्ति के पास समझ ही सही नहीं रहेगा, समझ सही नहीं होने के कारण ही तो राग द्वेष होता है। समझ सही नहीं रहेगा, इसके कारण से ही तो आपस में आदमी शत्रुता करता है। जब जीवन सही पूर्वक हम नहीं जिएंगे तो मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व, आशा, तृष्णा, लोभ, छल कपट, अंत में हुआ क्या? जाने में देरी नहीं लगी। मात्र 18 दिन के महाभारत में सब समाप्त हो गए।
जात कौरवे लागुन वारा। जाने में देरी नहीं लगी तो जात कौरवे लागुन वारा, गए भोज जिन छाजल धारा। कहते हैं कि राजा भोज की नगरी धारा, उन्होंने धारा नगरी को सजा करके रखा था। कितनों भी सजा लो, लेकिन एक दिन शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है। सजाना गलत नहीं है, लेकिन छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो गए भोज जिन छाजल धारा, उनके चाचा था मुंज। राजा भोज के पिताजी शरीर छोड़ चुके थे। राजा भोज की बचपना थी। राजा भोज पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनके चाचा मुंज के पास आकर उनकी प्रशंसा करने लगे। यह लड़का जो है बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, आगे चलकर यह सम्राट बनेगा। इतना जब उनकी प्रशंसा सुने, जब आदमी किसी की प्रशंसा सुनता है तो आदमी द्वेष से भर जाता है और उनके प्रति मन में एक पीड़ा होने लगती है, जलन होने लगता है, ईर्ष्या होती है। वैसे ही उनके चाचा मुंज को हुई, क्योंकि राजपाट वही चला रहे थे। राजा मुंज ने जल्लादों को आदेश दिया और कहा गया कि जाओ, इस लड़के को ले जाओ जंगल में और इसको मार डालना, मुझे इसका सर चाहिए। जल्लाद लोग ले गए, ले तो जरूर गए, लेकिन मासूम बालक पर तरस आई। लेकिन राजा का आदेश था, नहीं मारेंगे तो खतरा हो जाएगा। मारने ही वाले थे। वैसे में भोज ने कहा कि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन एक पत्र मैं अपने चाचा के लिए लिखना चाहता हूं। एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि जो है दुनिया को छोड़कर राजा मंधाता चले गए। किसी के साथ इस पृथ्वी नहीं जा सकी। अंत में
ये पृथ्वी जो है लगता है कि चाचा मुंज के साथ जाने वाली है। द्वापर त्रेता सबको गिनाए, अमुक अमुक सब चले गए। अब लगता है कि राजा चाचा मुंज के साथ जाने वाला है। ये बातें जब जल्लाद लोग पढ़े तो उन पर दया आ गई और उस लड़के को छोड़ दिया, छुपा दिया और किसी का सर ले गए मुंज के पास। मुंज को दिखाए, एक पत्र मिला है। पत्र को पढ़े तो एकदम सन्न रह गया वो। फिर फूट फूट करके रोने लगे। अंत में कहा कि मेरे भतीजे को यदि नहीं लाओगे तो तुम लोगों को जो है मृत्युदंड दे दूंगा। ग्लानि हुई। अंत में लाया गया और राजपाट उनको सौंप दिए। तो गए भोजन छाजल धारा, अपनी नगरी को सजा कर रखते थे, लेकिन कितनों भी सजा लो दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है, प्रकृति का विधान है। गए पांडव कुंताए सिरानी। जिस पांडवों ने 18 दिन में पूरे कौरवों को जीत लिया, पांडु रोग से मर गया। उनकी पत्नी कुंती वे भी इस दुनिया से चली गई। जगत चला जाए यहां कोई न रहिया। सबको जाना है, चाहे व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि हो। बुद्धिमान को भी जाना पड़ेगा, विद्वान को भी जाना पड़ेगा और अविवेकी को भी जाना पड़ेगा। कहते हैं सहदेव बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धि के धनी, लेकिन अंत में सबको जाना ही होता है, सब बराबर ही हो जाता है। कुछ दिन का मेहमान होता है। सर्व सोने की लंका उठाई, चला द्वार को संग न लाई। लंका के रावण, जिनका पूरा राजमहल सोने का माना जाता था, लेकिन अहंकार ही उसको खा गया। जाते समय संग न चले छदाम, एक कौड़ी भी जाने वाली नहीं है साथ में। तो ऐसा अहंकार किस काम का जो पूरे परिवार को डुबा ले जाए। सो हरिश्चंद्र जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। हरिश्चंद्र के लिए, हरिश्चंद्र दानी के नाम से मशहूर, जिनका भवन गगन को भी चूमता था, अर्थात ऐश्वर्य था। दानी
लेकिन ऐसे लोग भी, चाहे कंजूस हो, चाहे मक्खी चूस हो, चाहे दानी हो, चाहे उदार, सबको जाना है इस दुनिया से, सबको जाना इस धराधाम से। सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। वो भी चले गए, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। तो कितने लोगों का नाम गिनाया जाए, ये तो कुछ ही लोगों का है। मूरख मनुष्य बहुत सजोई, अपने मरे और लग रोई। मूर्ख मनुष्य, भोला मनुष्य बहुत संजोता है, उसके लिए कितना पाप पर पाप करता है। रात दिन ईर्षा जलन, स्वयं ना खाकर केवल इकट्ठा। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। इंद्र चाहे सुरपति बनन या तृष्णा की रीत, तृष्णा की रीत बड़ी लंबी है। तो मूर्ख मनुष्य बहुत संजोने की कोशिश करता है, न खा पाता है न खिला पाता है, अंत में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। खाए पकाए लुटाए लेकर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा संग न छले छदाम। अपने मरे और लग रोई। अंतिम में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाना होता है। संसार के लोगों को देखते हैं, फिर भी आदमी चेत नहीं करता। दुनिया के लोग मर मर के जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं लेता। अपने मरे और लग रोई, अपने परिवार वालों के लिए रोता है। जो शरीर धारण किया है उसको जाना ही पड़ेगा। शरीर जो भौतिक है, मरण धर्मा है। जीव तो अजर है, अमर है, अखंड, या कभी मरता नहीं। लेकिन आसक्ति, आसक्ति के वश बार बार पुनः पुनः शरीर धारण करना होता है। ही न जाने अपने मर जइबे, टका 10 बीढ़े और ले खइबे। मैं मर जाऊंगा, ऐसा जो है लोगों को विश्वास नहीं होता। और दूसरे का और खाने के लिए सोचते हैं, किस प्रकार से जो है दूसरे का धन मेरे पास आ जाए। हमेशा हड़पने के लिए तैयार रहता है, दूसरे के धन पर नजर रहती है, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाना होता है। अपनी अपनी कर गए, अपने अपना अपना मेरा 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 करते करते दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन लागिन काहू के साथ, किसी के साथ नहीं जा सके। अपने कर गए रावण, अपनी दशरथ नाथ। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा मेरा कहते कहते अभिमानवश रावण चले गए। अपनी दशरथ नाथ मोह करते करते हा राम
इतना मोही दशरथ, जो केकई को कहते हैं तुम्हें क्या परेशानी है, तुम चाहो तो जो कहो मैं कर सकता हूं, किसके प्राण लेना है। अंत में जो है केकई कहती है मुझे किसी के प्राण नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि भरत की राजगद्दी हो और राम का वनवास। राम के प्रति मोह था, धड़ाम से गिरते हैं। तो अपनी अपनी करते करते दशरथ भी इस दुनिया से चले गए। सबको जाना है, लेकिन जीने का ढंग, जिसे आदमी शांति से सुखी से जीवन जी सके, मानसिक रोग ना हो। सबसे बड़ा रोग मानसिक, और मानसिक रोगों से बचने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। शरीर की नश्वरता को समझने के लिए संतों के पास बैठना होगा, समझना पड़ेगा जीवन को, समझना पड़ेगा जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। इसका जो है मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तभी हम जीवन के उन विविध पहलुओं पर हम चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी तरह। जात कौरवे लागुन वारा, गए भोज जिन छाजल धारा। गए पांडव कुंताई श्रेणी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार को संग न लाई। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई। मूरख मनुष्य बहु संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने अपने मर जीबे, टका 10 भिड़े और ले खेबे। अपनी अपनी कर गए लागिन काव के साथ, अपने कर गए रावणा अपनी दशरथ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।